17 अक्टूबर 2023, रात 2:13। मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। गंगा के ऊपर घना धुआं तैर रहा था। रात की नमी राख और जले हुए शवों की गंध के साथ मिलकर पूरे घाट को किसी अजीब भय में बदल चुकी थी। दूर दूर तक जलती चिताओं की लपटें हवा में कांप रही थीं। उस रात घाट पर सामान्य से कहीं अधिक सन्नाटा था। केवल लकड़ियों के टूटने की आवाज और गंगा के पानी की धीमी हलचल सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी सन्नाटे के भीतर कुछ और भी मौजूद था, कुछ ऐसा जिसे वहां मौजूद लोग महसूस तो कर सकते थे, पर समझ नहीं पा रहे थे। दिल्ली का प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर आरव मिश्रा पिछले कई महीनों से भारत के रहस्यमयी धार्मिक स्थानों पर रिसर्च कर रहा था। इंटरनेट पर फैल रही कुछ विचित्र ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ने उसे बनारस तक खींच लाया था। उन रिकॉर्डिंग्स में रात के समय मणिकर्णिका घाट से ऐसी आवाजें सुनाई देती थीं जो किसी सामान्य इंसान की नहीं लगती थी। कई ऑडियो एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि उन ध्वनियों में मानवीय स्वर मौजूद हैं, लेकिन वे शब्द किसी जात भाषा से मेल नहीं खाते। सबसे विचित्र बात यह थी कि हर रिकॉर्डिंग में पृष्ठभूमि में एक ही वाक्य बार बार सुनाई देता था, बेहद धीमी, टूटी हुई और भारी आवाज, जिसे सुनने वाले कई लोग बाद में मानसिक तनाव और भय का शिकार हो गए। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उन रिकॉर्डिंग्स को सुन चुके थे। कुछ ने इसे तकनीकी गड़बड़ी कहा, जबकि कुछ लोगों ने दावा किया कि घाट पर मृत आत्माओं की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। आरव इन अफवाहों को केवल अंधविश्वास मानता था। उसके साथ साउंड इंजीनियर नीलिमा सेन भी थी, जो आधुनिक ऑडियो फॉरेंसिक उपकरणों के जरिए उन ध्वनियों का विश्लेषण करने वाली थी। दोनों ने घाट के अलग अलग हिस्सों में अत्याधुनिक रिकॉर्डर और नाइट विजन कैमरे लगा दिए। स्थानीय लोगों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी कि रात के तीसरे पहर के बाद घाट पर रिकॉर्डिंग करना सुरक्षित नहीं है, लेकिन आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। घाट पर मौजूद अंतिम लोग भी वहां से जा चुके थे। केवल कुछ अघोरी साधु दूर जलती चिताओं के पास बैठे दिखाई दे रहे थे। गंगा के ऊपर अचानक धुंध और घनी होने लगी। उसी समय नीलिमा के रिकॉर्डर में पहली असामान्य तरंग दिखाई दी। स्क्रीन पर लगातार अजीब फ्रीक्वेंसी उभर रही थी, मानो आसपास कोई अदृश्य स्रोत ध्वनि पैदा कर रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद रिकॉर्डर से बेहद धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पहले वह केवल टूटी हुई हवा जैसी प्रतीत हुई, फिर धीरे धीरे उस ध्वनि में किसी इंसान की सांसों जैसी लय बनने लगी। नीलिमा ने तुरंत हेडफोन हटाए, क्योंकि उसके कानों से हल्का खून निकलने लगा था। आरव ने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कई लोग एक साथ बहुत धीमी आवाज में कुछ बोल रहे हों। लेकिन सबसे भयावह बात अभी बाकी थी। कैमरों की फुटेज में घाट के एक कोने पर खड़ी धुएं जैसी आकृति दिखाई दी। वह आकृति किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका शरीर स्थिर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे राख और धुआं मिलकर एक जीवित आकार बना रहे हों। कैमरे के टाइम कोड के अनुसार वह आकृति केवल 3 सेकंड के लिए दिखाई दी, लेकिन उसी दौरान सभी रिकॉर्डिंग डिवाइस अचानक बंद हो गए। अगली सुबह जब फुटेज को दोबारा देखा गया तो एक और विचित्र चीज सामने आई। उस धुंधली आकृति के पीछे कुछ सेकंड के लिए कई चेहरे दिखाई दिए थे। अधजले चेहरे जिनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। नीलिमा ने जब ऑडियो को स्लो मोशन में सुना तो उसकी हालत खराब हो गई। रिकॉर्डिंग के भीतर किसी महिला की दर्द भरी चीख बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जांच के दौरान आरव को पता चला कि पिछले 5 वर्षों में घाट पर काम करने वाले कई लोगों ने आत्महत्या की थी। उनमें से अधिकांश ने मरने से पहले एक जैसी बातें लिखी थीं। सभी को रात में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी। कई लोगों ने दावा किया था कि जलती चिताओं के बीच कुछ आकृतियां घूमती रहती हैं, जो इंसानों जैसी नहीं दिखती। इसी दौरान आरव की मुलाकात महंत रुद्रनाथ से हुई। वह अघोरी साधु वर्षों से मणिकर्णिका घाट के पास रह रहा था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने घाट पर ऐसी घटनाएं देखी हैं जिन्हें पुलिस और प्रशासन ने हमेशा छिपाया।
रुद्रनाथ ने आरव को घाट के उस हिस्से में जाने से मना किया जहां सबसे अधिक रिकॉर्डिंग्स हुई थीं। उसके अनुसार वह स्थान सामान्य नहीं था। वहां वर्षों पहले एक सामूहिक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था जो गलत दिशा में चला गया। कहा जाता है कि उस अनुष्ठान में कई शवों का उपयोग किया गया था, लेकिन अंतिम रात अचानक वहां मौजूद सभी लोग गायब हो गए। अगले दिन केवल जली हुई राख और अधजले मानव अंग मिले थे। पुलिस ने उस घटना को दबा दिया, लेकिन उसके बाद से घाट पर रात के समय अजीब घटनाएं लगातार बढ़ती चली गईं। आरव ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने निर्णय लिया कि अगली रात वह उसी स्थान पर लाइव रिकॉर्डिंग करेगा जहां सबसे अधिक असामान्य गतिविधियां दर्ज हुई थीं। 18 अक्टूबर 2023 रात 3:01। घाट पर असामान्य ठंड बढ़ चुकी थी। गंगा का पानी सामान्य से अधिक काला दिखाई दे रहा था। कैमरों की स्क्रीन बार बार झिलमिला रही थीं। तभी अचानक सभी रिकॉर्डरों में एक साथ तेज कंपन शुरू हो गया। नीलिमा के चेहरे पर भय साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि ऑडियोमीटर अपनी अधिकतम सीमा पार कर चुका था, जबकि आसपास पूर्ण सन्नाटा था। फिर कैमरे के फ्रेम में वही धुएं जैसी आकृति दोबारा दिखाई दी। इस बार वह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। उसकी लंबी भुजाएं जमीन तक लटक रही थीं। चेहरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसकी आंखें जलती चिता की तरह चमक रही थीं। वह आकृति धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास आती गई, रिकॉर्डिंग में सैकड़ों लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। नीलिमा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसके कानों से तेज खून बहने लगा। आरव उसे उठाने दौड़ा, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसकी सांसें रोक दीं। स्क्रीन में घाट वैसा नहीं था जैसा वास्तविकता में दिखाई दे रहा था। कैमरे के भीतर पूरा घाट लाशों से भरा हुआ था। जलती चिताओं के बीच दर्जनों अधजले लोग खड़े थे और सीधे कैमरे की ओर देख रहे थे। उनमें से कई के शरीर आधे जले हुए थे, कुछ के चेहरे बिना आंखों के थे, और उन सबके बीच वही काली आकृति स्थिर खड़ी थी। अचानक रिकॉर्डिंग पूरी तरह बंद हो गई। उस रात के बाद नीलिमा कई दिनों तक मानसिक संतुलन खो बैठी। उसने दावा किया कि रिकॉर्डिंग के दौरान किसी ने उसके कान के पास आकर बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया था। दूसरी ओर आरव ने सारी फुटेज इंटरनेट पर अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फाइल अपने आप करप्ट हो जाती। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर विजय ठाकुर ने आरव को एक पुरानी पुलिस फाइल दिखाई। उस फाइल में 1997 की एक घटना दर्ज थी। उस वर्ष कुछ विदेशी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स ने घाट पर रात के समय शूटिंग की थी। अगले ही दिन उनमें से 2 लोग रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनकी रिकॉर्डिंग्स में भी बिल्कुल वैसी ही ध्वनियां मौजूद थीं जैसी अब सामने आ रही थीं। सबसे भयावह तथ्य यह था कि उन पुरानी रिकॉर्डिंग्स में भी वही धुएं जैसी आकृति दिखाई दी थी। इसके बाद आरव अचानक लापता हो गया। उसका कैमरा बाद में गंगा किनारे टूटी हुई अवस्था में मिला। कैमरे के मेमोरी कार्ड में केवल आखिरी 10 सेकंड की फुटेज बची थी। उस फुटेज में आरव भागता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके पीछे घाट के अंधेरे में सैकड़ों धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। फिर अचानक स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग खत्म होने से ठीक पहले एक बेहद धीमी आवाज सुनाई दी, मानो कोई बहुत पास आकर फुसफुसाया हो। और उसी क्षण वीडियो हमेशा के लिए बंद हो गया।